हाय बच्चों एंड वेलकम टू प्राइम इनसाइट। तो बच्चों हमने मोशन चैप्टर की पिछली वीडियो में प्रीवियस वीडियोस में इस चैप्टर की जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो भी टर्म्स हैं उन्हें हमने अच्छे से कवर किया, हमने इंटरेस्ट लेते हुए आराम से सीखा। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मतलब कि हम मोशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। तो आपको यहाँ जो पहले नंबर पर दिखाई दे रहा है यह है एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस ग्राफ को बनाने के लिए हमने y एक्सिस ली है एक, और एक ली है हमने x एक्सिस। y एक्सिस पर हमने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया है, x एक्सिस पर टाइम को रिप्रेजेंट किया है। ये x एक्सिस y एक्सिस हमें याद है क्या होती हैं, हम 6-7 क्लास में बार ग्राफ्स बनाते आए हैं। x एक्सिस y एक्सिस क्या होती है हम जानते हैं। याद आया नहीं आया, सब भूल गए। तो देखो ग्राफ में जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इट इज कॉल्ड x एक्सिस एंड दिस वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड y axis and there is very important thing that you have to remember कि हम जो टाइम रिप्रेजेंट करते हैं इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन x एक्सिस, और जो दूसरी क्वांटिटी होती है द अदर क्वांटिटी वी रिप्रेजेंट ऑन y एक्सिस। अब इस ग्राफ में आप देखो एक स्ट्रेट लाइन है इसके अंदर, लेकिन ये लाइन ना ही हॉरिजॉन्टल है पूरे तरीके से, ना ही वर्टिकल है, इट्स अ स्लोप, ये एक इंक्लाइंड लाइन है। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको ऐसी स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है, ऐसा एक स्लोप दिखाई देता है, तो उसका मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। समझ में आई बात? तो याद रखना डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें बताता है कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो कैसी है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें ऑब्जेक्ट की बॉडी की स्पीड को बताता है। तो ये ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के लिए हमने ये ग्राफ बनाया है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड, ऐसी स्पीड जो कि चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, रुकी हुई है। अब ठीक है, अब हम आगे देखते हैं एक सेकंड केस। ये भी एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इसके अंदर एक हमने डिस्टेंस क्वांटिटी ली है, एक क्वांटिटी ली है हमने टाइम। तो एक हो गई डिस्टेंस, एक हो गई टाइम, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लेकिन इसके अंदर आप जो देखो ये लाइन है, ग्राफ लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं होकर के इट्स अ कर्व्ड लाइन, ये कर्व्ड लाइन है। तो अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक कर्व्ड लाइन दिखाई देती है तो उसका मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, उसकी स्पीड चेंज होती जा रही है। जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्पीड को डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर। क्लियर हो गई ये बात? तो कर्व्ड लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हमें बताती है दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है। ओके, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ग्राफ के अंदर, जो स्लोप है ये, इस स्लोप का एक और नाम भी होता है, इसे हम ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? ग्रेडियंट। और ये जो कर्व्ड लाइन है इसे आप पैराबोला भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पैराबोला। सर ये कैसा नाम है? ऐसा ही नाम है, पैराबोला। इसकी प्रोनाउंसिएशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस आप चाहो तो कर लेना। तो इस कर्व्ड लाइन का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर, स्ट्रेट लाइन का मतलब हर ग्राफ के अंदर नहीं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन का मतलब है दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड एंड द कर्व्ड लाइन मींस दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ? दैट द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड मींस दैट द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? मैं इस साइड का ये इरेज कर देता हूं और हम एक और चीज देखते हैं। तो बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम एक और चीज क्या सीखेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज करके आप एक और क्वांटिटी का भी पता लगा सकते हो। वो क्वांटिटी क्या हो सकती है? यानी गेसेस स्पीड का। हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज करके डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कैसे? लेट्स सी।
अगर इस ग्राफ से मैं आपसे बोलता हूं कि स्पीड कैलकुलेट करके बताओ, तो बस आप क्या करोगे, आप यहां से चलना स्टार्ट करोगे और जहां आपका मन करेगा वहां आप रुक जाओ। एक हमने पॉइंट ले लिया इस स्लोप के ऊपर, इस स्लोप से एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऑन टाइम एक्सिस। ओके, ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं ए, एंड दिस पॉइंट, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर आ रहा है, इसे हम नेम दे देते हैं बी। तो अगर आप ध्यान से देखो इस ग्राफ में, तो ये जो ए बी लेंथ है वो क्या है, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। आप देखो इस तरीके से अगर हम ऐसे करके इधर भी ऐसे परपेंडिकुलरली चले जाएं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट ने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो शो कर रहा है ए बी, राइट। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 4 यूनिट्स के टाइम पीरियड में जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस को ट्रेवल किया है वो भी किया है 4 यूनिट्स। क्लियर हुई बात, समझ में आई। अब हम इससे स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको मालूम है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इक्वल्स टू हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो गई, 4 यूनिट्स। ऐसे ही परपेंडिकुलर चले जाओ तो अब देखो यहां पर हमें क्या शो हो रहा है, 4 यूनिट्स, यहां आ गया 4 अपॉन टाइम कितना है, OB, डिस्टेंस है हमारी AB मतलब 4 और टाइम है OB मतलब 4 अपॉन 4 कैंसिल होकर के हमारा आंसर आया 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज करके स्पीड का पता लगा लिया और इसे पता भी नहीं चला। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई। तो आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद में, ये तो लिखा ही रह गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद अब हम देखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ्स। स्पीड टाइम ग्राफ्स क्या होते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ्स को आप अगर चाहो, अगर आपका दिल करे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स भी कह सकते हो, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट्स द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, स्पीड टाइम ग्राफ होता है जिस ग्राफ के अंदर हम 2 क्वांटिटीज को शो करते हैं, एक स्पीड को और एक टाइम को, दैट इज कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ, या वेलोसिटी और टाइम को, तो दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हम 3 केसेस ले सकते हैं। हम पहला केस देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ में, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, तो ग्राफ कैसा होगा। तो अगेन जैसे हमने अभी पहले सीखा, ग्राफ में y एक्सिस, x एक्सिस, टाइम ऑन x एक्सिस एंड द अदर क्वांटिटी ऑन y एक्सिस। तो हमने टाइम लिया है x एक्सिस पर और स्पीड ली है या वेलोसिटी आप कह सकते हो ऑन y एक्सिस। और अब ये जो ग्राफ की लाइन हमें शो हो रही है, इसे अगर आप ध्यान से देखो तो ये यहां से स्टार्ट हुई है और इस साइड में ये बढ़ती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। इस साइड में इसका जाने का मतलब ये है, टाइम देखो इस डायरेक्शन में है, स्पीड इस डायरेक्शन में है, ये इधर जा रही है, मतलब टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये यहां से ऊपर नहीं जा रही है। इसका मतलब स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है, स्पीड जो थी वही है, मतलब स्पीड जो थी इसकी वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही स्पीड से ये मूव करता चला जा रहा है। समझ में आई बात। तो अगर आपको कोई स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर ऐसी लाइन दिखाई देती है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, इसका मतलब क्या होता है, दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, और इसके अलावा दैट देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन क्या होती है कि वेलोसिटी में चेंज आने को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, स्पीड में चेंज आने को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब चेंज तो कोई है नहीं, इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये था हमारी स्पीड टाइम ग्राफ का फर्स्ट केस। इसके अलावा और क्या केस हो सकता है, इधर देख लेते हैं। पहले हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। आप बोलोगे सर ये इधर उधर हो गया, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा किसका है। अब हम आगे देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ का सेकंड टाइप, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है
विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इस ये ग्राफ कैसा होगा? अगेन y एक्सिस पर स्पीड, x एक्सिस पर टाइम। इसके अंदर जो आपको स्लोप दिखाई दे रहा है, ये पहले जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखा, ये बिल्कुल वैसा ही है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये एक स्लोप है, ये इनक्लाइंड लाइन है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में अगर ये आपको ये स्लोप दिखाई देता है, एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है, इसका मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करता जा रहा है, बट इन इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इंक्रीज तो कर रहा है बट इन इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? तो ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। इसके बाद हम नेक्स्ट केस देखते हैं, ये वाला। ये भी एक स्पीड टाइम ग्राफ है। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें यहां पर शो हो रही है। कहां शो हो रही है? यहां शो हो रही है। मतलब ऑब्जेक्ट ने इस वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट किया और फिर ये जो स्लोप है वो नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या होती जा रही है? डिक्रीज या इंक्रीज? ऊपर से नीचे आ रहा है स्लोप, इसका मतलब जो उसकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। लेकिन इस स्ट्रेट लाइन का भी मतलब यह है जो वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की डिक्रीज हो रही है वो हो रही है बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब ये भी है एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यह है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होती है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को ज्यादा से कम करता है बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हम बोलते हैं कि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। मैंने आपको बताया था नेगेटिव एक्सेलरेशन के 3 नेम्स मैंने आपको बताए थे, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, डिसेलरेशन। तो ये ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है बट ज्यादा से कम की तरफ चेंज कर रहा है, तो ये है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ में ऐसा स्लोप दिखाई दे जो ऊपर से नीचे आ रहा है और वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब समझ जाना कि वो है एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये इस ग्राफ से हम पता लगा सकते हैं। इसे अब मैं इरेज कर देता हूं, आगे चलते हैं बहुत तेजी के साथ में। नेक्स्ट केस पर हम आते हैं, दिस वन। अब इसमें क्या होता है? ये भी स्पीड टाइम ग्राफ है। इसमें भी आप कहोगे स्लोप तो सर स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब इसके अंदर भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। लेकिन ये थर्ड केस जो हमारा है, ये जो सेकंड केस हमारा है, इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? वो जीरो नहीं है। जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमें इस ग्राफ में शो हो रही है वो यहां से, ये होता है 0 पॉइंट, यहां से ऊपर से स्टार्ट हुआ है और फिर ऊपर जा रहा है। और स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है दैट इट इज changing its speed or velocity by equal amounts in equal intervals of time. That means there is uniform acceleration, but the initial velocity is not zero. तो ये होता है हमारा स्पीड टाइम ग्राफ विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद नॉन जीरो इनिशियल स्पीड। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? आगे चलें। तो हमने स्पीड टाइम ग्राफ के 2 केसेस देखे अब तक। कौन कौन से? पहला जिसमें स्पीड कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। दूसरा जिसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, राइट? और थर्ड केस हम देखेंगे विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब दैट इट इज कवरिंग it is changing its speed or velocity by unequal amounts in equal intervals of time, then there is non-uniform acceleration. तो ये जो कर्व्ड लाइन है स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर, वो आपको शो करती है that the object is moving with non-uniform acceleration. जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है with non-uniform acceleration. बात आगे समझ में नहीं आई? ठीक है, इसे भी मैं इरेज कर देता हूं। और अब मैं आपको आखिर में, एंड में वीडियो की एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है, इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? ये जो स्लोप है ये आपके समझ में आ गया, ये क्या शो कर रहा है? एक्सेलरेशन को। अगर ये एक्सेलरेशन को शो कर रहा है तो इसका मतलब इससे हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखो, यहां पर मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ले लिया, सपोज करो 2 यूनिट्स। यहां 0 से 2 यूनिट्स तक टाइम पीरियड पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, इसका नाम है B।
और यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि इस स्लोप को इंटरसेक्ट करे। ठीक है, इसे हम बोल देते हैं ए। क्लियर? और यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो आप ऐसे, ताकि हमें क्लियरली दिखाई दे। तो अब ध्यान से देखो, इस ग्राफ से हम क्या पता लगा सकते हैं, ये स्लोप हमें क्या शो कर रहा है। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसने इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी, यहां से स्टार्ट हुआ है वो 0 से, और इतने टाइम पीरियड में 2 यूनिट्स के टाइम पीरियड में उसकी वेलोसिटी कहां पहुंच गई, वो पहुंच गई 4 यूनिट्स तक। कहां पहुंच गई? 4 यूनिट्स तक पहुंच गई। इसका मतलब स्पीड में उसकी चेंज क्या आया, 4 का, 0 से 4 तक वो पहुंच गई। राइट? ये बात आई समझ में? तो 0 से 4 तक वो पहुंच गई, तो ये आया उसकी वेलोसिटी में चेंज। और मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी में चेंज आएगा टाइम के साथ, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। यहां पर चेंज कितने का आया, 0 से 4 का चेंज आया। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है v माइनस यू अपॉन टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना, v माइनस यू का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी में चेंज कितना आया। चेंज कितना आया, 0 से 4 पहुंची, इसका मतलब 4 का चेंज आया, अपॉन टाइम, कितने टाइम पीरियड में ये चेंज आया, 2 यूनिट्स में, 2 में चेंज आया। तो 2 से कैंसिल कर दो, 2 1 सा 2 2 सा, इसका मतलब जो हमारा आंसर आया दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। तो हमने इसका यूज करके एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लिया।